हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी का, यानी कि ये एसपीडी का जीके है जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, यानी टोटल सब्जेक्ट इसमें मिल जाता है। तो ये हम लोग 2002 का यानी जो प्रश्न पूछा गया है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, यानी वन लाइनर टाइप से है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कुछ की किसी का भी दीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ दिया गया कि सिद्धू घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास में थी। कोई पूछेगा कि सिद्धू घाटी सभ्यता की जो खोज थी यानी कब आसपास में इसको थी, तो ये 2500 ईसा पूर्व में थी। चलिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, कोई पूछेगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलिए। ठीक है, अकबर के राजस्व, देखिए अकबर के राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर, ठीक है, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू हो सकता है, यानी लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है, यानी संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। जिका वायरस, ये जिका वायरस जो है किससे होता है, तो एंडीज मच्छर से होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो ये 80% होता है, 70 से 80 के बीच में रहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो, कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हम लोग के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि है। यही अगर बोलेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये लीवर हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। श्वेत रक्त यानी WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, देखिए WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या लिम्फोनोड है ना, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होती है। चलिए, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी, एयर इंडिया के जो थी, तो विमान चालक जो विमान चलाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो ये थी सौदामिनी, क्या नाम है, सौदामिनी देशमुख, सौदामिनी देशमुख था। चलिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8850 है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा, जिसकी 25-25, ठीक है, 25-25 या 25-10 भी मिलती है, किलोमीटर है। तथा चौड़ी नदी अगर पूछेगी, भारत के सबसे चौड़ी नदी पूछेगी, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगी। ठीक है, इसका 29 है, ठीक है, 2900 किलोमीटर है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में किया गया था। देखिए, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ, 1950 में हुआ। कौन किए थे, KM मुंशी किए थे। अटकामा मरुस्थल, ये पूछता है, ठीक है, अटकामा, अटक गया है ना, अटकामा मरुस्थल कहाँ, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका देश चिली में अवस्थित है। चलिए, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हम लोग कहते हैं। आइए अब कोलकाता बोर्ड का हम लोग देखते हैं, 2002 में पूछा गया है। इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए, यही इंसुलिन है जो है ना, इंसुलिन हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा, यानी बोलते हैं चिनिया रोग की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, यानी पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान रहता है, यानी कि देखिए पृथ्वी है विषुवत रेखा पर जो है ना, सूर्य के प्रकाश है जो सर्वदा सामान्य होती है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, भारत में क्या, मानिए कि भारत में राष्ट्रपति भी चलेगा विदेश, उपराष्ट्रपति भी चलेगा कहीं, ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन काम करता है राष्ट्रपति के लिए, तो मुख्य न्यायाधीश ही काम करते हैं। देखिए, यहाँ साइलेंट वैली यानी मौन घाटी कहाँ में है, केरल में पड़ता है। हुंडरू प्रताप, देखिए हुंडरू प्रपात जो है, यानी हुंडरू फॉल जो है, ये स्वर्ण रेखा पर है, रांची पर बना हुआ है। ठीक है, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ये पूछेगा कि कलिंग पुरस्कार कौन सा क्षेत्र देता, कौन देता है, तो यूनेस्को ही देता
है। चलिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में जो जाने वाली थी ये सबसे पहली महिला बोलेगा तो कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। असत्य फल, है ना, असत्य फल यानी अंडाशय और फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल अंडाशय से होते हैं। देखिए, सत्य फल होगा वो बीज से होगा, ठीक है, सत्य फल केवल बीज से होते हैं, असत्य फल अंडाशय तथा फूल के अन्य भाग से होते हैं, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश, गुप्त वंश यानी साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है, यानी इस साहित्य के संरक्षण किया गया था, जो साहित्य थी उसको संरक्षण, गुप्त काल में संरक्षण दिया गया था। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है कि त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि अगर मानिए त्वचा स्किन पे कुछ हो गया बीमारियों का, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ जाते हैं? डर्मेटोलॉजी के पास में, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में, यानी मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ में? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में है। चलिए, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पर पहुंचा था। अलबरूनी, महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहास यानी कि अलबरूनी जो था महमूद गजनी के शासनकाल में आया था और ये इतिहासकार था, ठीक है। पांडवानी क्या है? पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पूछता है क्वेश्चन की पंडवानी, है ना, पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। चलिए, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? स्वामी विट्ठलनाथ। अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? स्वामी विट्ठलनाथ। चलिए, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी, यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज कौन किया था? आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज कौन की थी? तो ये आर्किमिडीज की थी, ठीक है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल, यानी भारत है, भारत के किसी भी स्टेट के राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, यानी कि राज्यपाल सबसे पहले बनने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के ये थे, ठीक है। वॉल स्ट्रीट, ये वॉल स्ट्रीट कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है और स्टॉक एक्सचेंज है, यानी वॉल स्ट्रीट क्या है? ये वॉल स्ट्रीट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति, यानी मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू किए थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मूल्य नियंत्रक नीति लाया था जो सैनिक के भले यानी अच्छाई के लिए ही था। चलिए, भारतीय सिविल सर्विस यानी यूपीएससी के जो ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था, तो यानी भारतीय सिविल सर्विस जो शुरू हुआ था, यानी ICS जो बनने का शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। रचना, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि इसका मतलब हो गया महादेवी वर्मा का जो बुक है वो का नाम क्या है? यामा। क्या नाम है? यामा नाम है और उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अवध के अंतिम नवाब कौन बुझेगा? तो वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह था, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब कौन होंगे? वाजिद अली शाह थे। माहेश्वर कौन है? माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। देखिए, अहिल्याबाई होलकर की जो राजधानी था माहेश्वर में था। कहाँ में? माहेश्वर में था। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? तो यकृत, अभी हम लोग पढ़े थे। छोटी कौन? पीट्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। क्या हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। आराम हराम है का नारा कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू दिया था, यानी नेहरू जी दिए थे, ठीक है, सॉरी। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ? एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भारत में जो टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण हुआ था 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले, नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किया गया। मनु स्मृति भारत की प्राचीनतम स्मृति है। मनु स्मृति में ही बहुत यानी कि SC ST के मतलब जो नीच में आते हैं उनके लिए बहुत सारा यानी गलत लिखा गया है। फिर स्त्री के लिए भी बहुत अच्छी तरह से लिखा
गया है। चलिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे वंदे मातरम। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया है धर्म की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन हो गया, यानी कानून मनु हो गया, ठीक है। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है, देखिए समुद्र जो है पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट है, 71% है। हम लोग कितना 29% ही हम लोग हैं, बाकी सारा चीज़ समुद्र ही है। रुपया सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासन में ढाला गया था, शेरशाह सूरी के समय में ढाला गया। पीत का श्रावण होता है यकृत द्वारा, पीत जो निकलता है श्रावण होता है यकृत द्वारा। मानव शरीर से रक्तचाप, ठीक है, एंड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है, एंड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है। यानी कि लगातार बढ़ती कीमतों की जो होता है ना, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की माँ का नाम क्या नाम था, तो जीजाबाई थी। क्या नाम था, जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपना जो राजधानी दिल्ली में था, तो दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी लेकर चला गया था। चलिए हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है ना कांटोसोमा कहलाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। चलिए उसके बाद मानव शरीर की खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाते हैं। डायलिसिस पे बहुत सारे लोग रहते हैं, खून प्यूरिफाई करके फिर वो चले जाते हैं, फिर वो होते रहता है। हिस्टोलॉजी में क्या, ऊतकों का अध्ययन करते हैं हम लोग। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं की मौसमी उत्क्रमण है, यानी मानसून का कारण क्या, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। बात सही है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81 है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ में है, तो उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, बीच में अब रह गया क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है और ये अभ्यारण्य है। देखिए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जिम करना होगा तो कहाँ जाना होगा, यानी आपको उतरना होगा किस में, तो आपको जहाँ जिम का क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे लोग जिम करते हैं, यानी उतरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जिम करना है तो घर से बाहर निकल के आपको मैदान में उतरना होगा, यानी मैदान समझिए वही आपका जो जिम का रूम होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उतरना पड़ेगा, जिम करने के लिए उतरना पड़ेगा उत्तराखंड में। कान्हा किंसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो कान्हा जी है ना वो मध्य प्रदेश के। कान्हा किंसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मध्य के। मानस तो असम में है ना, मानस असम। पेरियार, तो पेरियार कहाँ में है, तो ये दक्षिण में है, केरल में है, ठीक है। रणथंभौर, तो रन के लिए कहाँ, तो रणथंभौर यानी रन करना है, रन करने के लिए स्थान चाहिए, कैसा, राजा का स्थान चाहिए, यानी राजस्थान। रन करने के लिए दम रन करना है तो कैसा चाहिए, स्थान चाहिए। दुधवा, दूध पीने के लिए क्या, तो उज्जल है ना। दूध कैसन होता है, उजला होता है, तो उत्तर से समझ लिए उज्जर यानी उजला। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। शिकारी देवी, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ में, हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी कहाँ में है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। शिकार करना है ना, तो चलो कहाँ, हिमाचल में चलो, हिमाचल, शिकार हिमाचल। काजीरंगा क्या है, काजीरंगा भी असम में है, काजीरंगा असम में है। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ में, तो राजस्थान है। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ में, राजस्थान में है। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर तो कहाँ, तो आप जा रहे थे, यानी कि कोई रास्ता से गुजर रहे थे, वो रात था तो गुजरात, यानी क्या, गिर
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में, तो ये गुजरात में। यानी कि आप रास्ता से जा रहे थे, रात हो गया, तो रात में उस रास्ता से गुजर रहे थे, गुजरात, गुजरात, गिर गुजरात हो गया, ठीक है। बांदीपुर, तो बांदीपुर देखते हैं, बांदी यानी बंदा, बंदा लोग देखते हैं ना, बहुत नाटक करता है, क्या, तो कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नल सरोवर, तो नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो गुजरात ये भी हो जाएगा, ठीक है। नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है, नंदन कानन कहाँ में है, तो ये भी उड़ीसा में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, कहाँ हो जाएगा, दाचीग्राम कहाँ में, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। राजा जी, तो राजा जी बोलेगा तो ये भी उत्तराखंड में, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल कहाँ में है, उड़ीसा में है। मुद्दू मलाई, मुद्दू मलाई, मुद्दू मलाई है ना, मलाई खाने के लिए तमिल है ना, तो मलाई खाना यानी मुद्दू मलाई, मलाई खाना है, हाँ। तमिल कहाँ, तो रोड पर, तमलई है ना, मुद्दू मलाई यानी तमिल, तमिल तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु। डम्फा मिजोरम में हो जाएगा, डम्फा तो मिजोरम में होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल कहाँ, कर्नाटक। सुंदरवन, तो सुंदरवन कहाँ, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कीबुल लामजाओ, कौन सा, तो बुल, बुल, तो बुल की बुल, बुल मतलब हो गया साढ़, तो लाओ यानी लाम जाओ है ना, बुल लावे जाओ, तो कहाँ में हो जाएगा, जब पैसा रहेगा तभी तो लाने जाइएगा, तो ये मणिपुर में हो जाएगा। कीबुल लाम जाओ मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से प्रमुख नदियाँ और मुहाना हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके बाद ये हो गया नदी, यहाँ उद्गम जहाँ से निकला, और ये मुहाना जहाँ पे गिर गया। सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलता है मानसरोवर झील से, सिंधु नदी निकलता है मानसरोवर झील से, और ये अपना पानी कहाँ गिरा देता है, तो ये अरब सागर में गिरा देता है, ठीक है। ये पाकिस्तान होते होते ऐसे करके वो चला जाता है अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा है ना, ये क्या है, मर्द नहीं है, नाम मर्द है, ठीक है, नर्मदा। तो ये अमरकंटक से निकलता है, नाम मर्द है यानी अमरकंटक से, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है, और ये कहाँ में गिरता है, खंबात के खाड़ी में जाके गिर जाता है। याद रखिएगा कहाँ में गिरता है, खंबात के खाड़ी में गिरता है। ताप्ती, ठीक है, ताप्ती जो मुल्ताई से निकलता है, मध्य प्रदेश से ताप्ती है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और पानी अपना कहाँ विसर्जन करती है, खंबात की खाड़ी में करती है। यमुना, ये कौन सा, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में अपना विसर्जन कर देती है। ये याद रखिएगा, यमुना हो गया। यमुना नदी जो है अपना गंगा में पानी गिराती है, रामगंगा भी गंगा में, गंडक गंगा नदी में, कोशी गंगा नदी में, सोन गंगा नदी में। ये चारों पांचों नदी है जो गंगा नदी में अपना पानी को विसर्जन करती है, और गंगा जी लेके चला जाता है आगे पश्चिम बंगाल की तरफ। चलिए, तो यमुना हम लोग देख लिए, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकला है, ठीक है, रामगंगा नैनीताल के से निकला है। गंडक नेपाल से निकला है, गंडक कहाँ से, तो ये गंडक का जो स्रोत है यानी निकला है वो नेपाल से, और ये गंगा नदी पर गिरा देती है। कोसी सप्तकोशी, कोशी सप्तकोशिया नेपाल से निकलता है, कोशी जो है सप्तकोशिया नेपाल से निकलता है, और ये अपना पानी है जो गंगा जी में विसर्जन कर देती है। सोन भी अमरकंटक से है ना, एक और था कौन सा, नामर्द है ना, नामर्द भी निकला था, यानी नर्मदा जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकला था, और ये गंगा में जाके वो निकालता है जो खंबात के खाड़ी में गिराता है, ठीक है। नर्मदा जो खंबात के खाड़ी में, ताप्ती है जो खंबात के खाड़ी में, यमुना है जो अपना पानी गंगा में गिराती है, रामगंगा गंगा में, गंडक भी अपना पानी गंगा में निकालती है, और कोशी भी अपना पानी गंगा जी में गिराती है। सोन नदी भी अपना गंगा जी में पानी को विसर्जन कर देती है। वहीं सोन का उद्गम स्थल है जो अमरकंटक में है। चलिए, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी में, तो ब्रह्मपुत्रा है निकलता कहाँ से, मानसरोवर झील से, ठीक है, और मानसरोवर झील से ये कहाँ में गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में ये आकर अपना पानी को विसर्जन कर देती है। महानदी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में भी गिरा देती है, यानी महानदी शिवा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल के खाड़ी से निकलती है। गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है, गोदावरी जो है, गोदावरी, गोदावरी जो है ये नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है क्या, पानी। कावेरी, कोरकारा है ना, केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलते हैं, यानी कावेरी जो है केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है और अपना पानी जो है ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी, गोदावरी, महानदा,
महानदी ब्रह्मपुत्र ये बंगाल के खाड़ी में गिराती है। गंगा भी अपना कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है। चंबल, चंबल कहाँ से, जाना पाव, तो चंबल यानी कंबल, चंबल यानी कंबल, ठीक है। तो ये पाव, जाना पाव, चंबल कंबल, ठीक है। चंबल है जो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना नदी में पानी को अपना विसर्जन कर देती है, ठीक है। और यमुना नदी कहाँ में निकलती है, देखिए यहाँ पे था ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और यमुना है जो अपना पानी गंगा में विसर्जन करती है, ठीक है। और यही चंबल नदी है जो, चंबल नदी कौन सा पहाड़ी से, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में विसर्जन कर देती है। और यमुना कहाँ पानी में गिराती है, यमुना का नदी जो यमुना का पानी है वो कहाँ में गिरता है, तो गंगा जी में गिर जाता है। चीनाब, तब बारालाचा दर्रा से निकलता है, चीनाब बारालाचा दर्रा से निकलता है और सिंधु में अपना जल को विसर्जन कर देती है, ठीक है। झेलम, शेष नाग, झेलम यानी नाग अगर काट लिया तो झेलना पड़ेगा, नाग अगर काट लिया, शेष नाग काट लिया तो आपको झेलना पड़ेगा। तो झेलम है जो शेष नाग झील से और चिनाब नदी में पानी गिरा देती है। चलिए रावी, रावी यानी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में अपना पानी को विसर्जन करती है। कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर नदी से महाबलेश्वर से निकलते हैं। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है। कृष्णा है जो महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। देखिए लूनी, नाग पहाड़ी अरावली से निकलते हैं, यानी कि अरावली के पश्चिम से, ठीक है, अरावली जो पहाड़ी है उसका पश्चिम से नाग पहाड़ी है, छोटे छोटे पहाड़ी भी है, नाग पहाड़ी से निकलती है कौन, लूनी, और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है। ब्यास, ब्यास है जो रोहतांग दर्रा से निकलता है, ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलता है और ये सतलज नदी में पानी अपना गिरा जाता है। ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में पानी अपना विसर्जन कर देती है, ठीक है। सतलज मानसरोवर झील से निकलती है और ये चिनाब नदी में गिरा देती है, यानी सतलज है जो मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब नदी में पानी अपना विसर्जन कर देते हैं। नील, नील नदी जो है यानी नील नाइल नदी बोलते हैं, विक्टोरिया झील से निकलता है। कहाँ से, विक्टोरिया झील से निकलता है और भूमध्य सागर में ये अपना पानी को विसर्जन कर देती है। अमेजन, अमेजन सबसे चौड़ा नदी हो जाएगा, ठीक है। और लैगो बिल फेरो से निकलता है, कहाँ से ये निकलता है, लैगो बिल फेरो से निकलता है। ये अटलांटिक महासागर में क्या करता है, अपना पानी गिरा देता है। अमेजन जो कहाँ गिराता है पानी, अटलांटिक महासागर में। हांगहो क्यूनल, क्या, क्यूनलून पर्वत से निकलता है, क्यूनलून यानी हांगहो क्यूनलून पर्वत से निकलता है और ये चिली है ना, चीहिल कौन सा, चीहिल खाड़ी में पानी गिरा देता है, चीहिल खाड़ी में पानी गिरा देता है। डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, डेन्यूब है जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर, डेन्यूब है जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से मतलब निकलती है और ये काला सागर में जाके पानी अपना गिरा देती है। बोलगा है जो असलडाई पहाड़ से निकलती है और कैप्सियन सागर में गिरा देती है। यांगसी है जो तिब्बत की पहाड़ से निकलता है, यांगसी तिब्बत के पठार से निकलती है, यांगसी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में अपना पानी को विसर्जन करती है। लास्ट क्वेश्चन है कांगो, कांगो जो है लुआ जो है निकलती, लुआ लया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में ये अपना पानी को विसर्जन करती है। तो यहाँ से हम लोग कम से कम लगभग 200 क्वेश्चन से प्लस हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये स्ट्रीम अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए।